आकाश, अब मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। इसीलिए अब वो वक्त आ गया है कि तुम मेरे भैया से शादी की बात करो। दिव्या, तुम्हें अच्छे से पता है कि अभी मैं कहीं कमाने नहीं जाता हूँ, और अगर मैं इस हालत में तुम्हारे भैया से शादी की बात करूँगा तो वो किसी भी कीमत में नहीं मानेंगे। फिर भी आकाश, एक बार भैया से बात तो करो। आकाश, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मेरी बात समझो दिव्या, मैं अभी बात नहीं कर सकता। एक जगह मेरी नौकरी लगने वाली है, मुझे नौकरी मिल जाने दो, तब मैं तुम्हारे भैया से बात करूँगा। बात नहीं कर सकते हो? भाग तो सकते हो ना। चलो हम लोग भाग चलते हैं सबसे दूर, फिर वहीं खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो आकाश, अगर तुम इसमें भी राजी नहीं हुए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपनी जान देने। अरे रुको, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम भागने की बात कर रही हो ना, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन आज नहीं, हम लोग कल भागेंगे। तुम मुझे कल ठीक 10 बजे गांव के बाहर जो मजार बनी है वहाँ पे मिलना। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूँगा। ठीक है, आ जाऊंगी। ये आकाश कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? आकाश, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने भैया को छोड़ दिया, और तुम अभी तक नहीं आए। माँ, ये देखो, ये लड़की अभी भी यहाँ पर बैठी है। जब हम लोग गए थे तब भी बैठी थी सुबह, और अब देखो शाम हो गई है, अभी भी ये यहीं पर बैठी है। ये रो क्यों रही है? और ये यहाँ पर बैठकर किसका इंतजार कर रही है? अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम यहाँ सुबह से बैठी किसका इंतजार कर रही हो? अरे, जब हम सुबह गए थे तब भी तुम यहाँ बैठी रो रही थी। अब देखो शाम हो गई है, तब भी तुम यहाँ बैठी रो रही हो। बोलो ना, क्या बात है? कुछ तो बोलो। अम्मा, मेरे प्यार ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमको इस नफरत भरी दुनिया से दूर ले जाऊंगा। हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे, हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन वो नहीं आया। उसने वादा किया था कि 10 बजे हम लोग यहीं पर मिलेंगे। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। बेटा, फिर तुम एक काम करो, अपने घर वापस लौट जाओ। नहीं अम्मा, मैं अपने घर चाहकर भी नहीं जा सकती। अगर मैं अपने घर गई तो भैया मुझे जान से मार देंगे। तो फिर क्या आप रात भर यहीं बैठी रहेंगी? हाँ, यहीं बैठी रहूंगी मैं। अरे आप पागल हो क्या? अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ देखो जंगली एरिया है, रात को जंगली जानवर आते जाते रहते हैं, और इधर से शराबी लोग भी गुजरते रहते हैं। आपका यहाँ रुकना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। हमारा घर यहीं बिल्कुल पास में है। तुम मेरे घर में चल के रहो, और जब तुम्हारा प्यार तुमको मिल जाए तो फिर वापस चली जाना।
बेटा, ये सोचने का समय नहीं है, चलो हमारे साथ। रोहन बेटा, इसका बैग उठा लो और चलो चलो बेटा, आओ। बेटा, ये है हमारा घर। रोहन बेटा, खटिया डाल दे। आओ बेटा, बैठो। तुम आराम करो, थक गई होगी। बैठ जा। बेटा, जा पानी लेके आ। ये लीजिए पानी। ये लो बेटा, खाना खा लो। बेटा, इस तरह सोचने से काम नहीं चलेगा। खाना नहीं खाओगी तो कमजोर पड़ जाओगी। हाँ, माँ सही कह रही हैं। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो फिर आप कमज़ोर पड़ जाएंगी, और फिर आप हालातों से कैसे लड़ेंगी? अगर आपको हालातों से लड़ना है तो फिर खाना तो खाना ही पड़ेगा। चलिए, खाना खा लीजिए। माँ, आप इनके पास यहीं सो जाना, मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। ठीक है बेटा। बिटिया, इस तरह रोकर खुद को तकलीफ मत दो। इस तरह रोने से वो कमीना वापस थोड़ी ना आ जाएगा। बिटिया, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। पहले तुमसे प्यार किया, झूठे वादे किए और अपना मतलब निकाला, उसके बाद छोड़ के चला गया। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। अगर उसे आना होता तो जाता ही क्यों? इस तरह रो रो कर खुद को तकलीफ मत दो, और रोने से क्या सब ठीक हो जाएगा? अम्मा, उसके चक्कर में मेरा घर छूट गया, भाइयों से रिश्ता भी टूट गया। अब तो मैं कहीं की नहीं रही। तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे पास घर भी है और तेरे अपने भी हैं। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तू हमारे घर में रहेगी और तुझे यहाँ किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। वो कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तभी तो ये खेल रचा। और तुम अपने मन में ये कभी मत लाना कि मैं अकेली हूँ। भैया, मैंने गांव के हर एक इंसान से दिव्या की फ़ोटो दिखाकर पूछा, लेकिन किसी ने दिव्या को यहाँ नहीं देखा है। चलो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। प्रदीप, वो देख। आज मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रुको।
अरे कहाँ चली गई थी तू? हम लोग कितना परेशान हैं। अरे माँ जी, मैं मंदिर गई थी। तो बता कर जाना चाहिए था ना। चलो आओ, हम लोग खाना खाते हैं। हम लोग बहुत ही डर गए थे। चलो चलो माँ जी। रुक जाओ। भैया भैया छोड़ दीजिए इन्हें, मत मारिए। भैया छोड़ दीजिए इन्हें, मत मारिए। मेरे बेटे को छोड़ दो। तुझे क्या लगा हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? और तूने मेरी बहन को भगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको। छोड़ दो मेरे भैया को, मत मारो इन्हें। मेरे भैया एकदम निर्दोष हैं। दिव्या मेरे साथ भागने वाली थी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्या? मैं सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा इंतजार करती रही, वहां रोती रही, लेकिन तुम वहां नहीं आए। क्यों नहीं आए तुम? क्यों नहीं आए? दिव्या मैं तुम्हारे साथ भागना नहीं चाहता था, और उस समय मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए वादा किया था क्योंकि तुम मरने की धमकी दे रही थी। दिव्या मैं एक भी रुपया नहीं कमाता था। अगर मैं तुमको भगा के ले जाता तो कहां रखता, कैसे रखता? और दिव्या अगर हम एक बार भाग जाते तो जिंदगी भर भागते रहते। दिव्या मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तो अब मेरी नौकरी लग गई है। दिव्या मैं शहर गया था इंटरव्यू देने के लिए, और मेरी नौकरी लग गई है। अब मैं पूरे हक से तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांग सकता हूं। भैया मैं आपकी बहन से बहुत ही प्यार करता हूं और शादी भी करना चाहता हूं। भैया अगर मैं चाहता तो आपकी बहन के साथ भाग भी सकता था, लेकिन इसमें मेरे प्यार की हार होती और आपकी भी इज्जत पर दाग लग जाता। भैया आज मैं आपसे अपने प्यार की भीख मांग रहा हूं। रुक जाओ। इसने हमारी इज्जत को शर्मसार होने से बचाया है। अगर यह चाहता तो दिव्या को लेकर भाग भी सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, और फिर हमारे ऊपर ऐसा दाग लगता जो जिंदगी भर नहीं धुलता। इसलिए इसने यह साबित कर दिया है कि दिव्या को इससे ज़्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी दिव्या से होगी, और कल ही होगी।